दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जब आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आपको क्लास पूरा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सिखाने का प्रयास करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है एकदम जीरो से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 5 को जिस प्रकार 7 लिखा गया है सेम लॉजिक से हम 7 को क्या बना सकते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम 5 से 7 बनाना पड़े तो एक लॉजिक ये दिखाई दे रहा है सर 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या 13 है, 13 में भी 2 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 15 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं सर। अब कुछ मेरे भाइयों के दिमाग में एक विचार और आ सकता है कि सर देखो 5 है, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। हमें 7 लाना है तो हम -3 कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर संख्या 13 है, 13 को भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। यहां पर हमने 3 माइनस किया था ना, तो 26 से भी 3 हम माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 23। पर देखिए डियर फ्रेंड्स, 23 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इतना करने के बाद मेरे बहुत सारे भाई इस क्वेश्चन को अब स्किप कर देंगे। आपको स्किप नहीं करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। देखो डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है प्रायोरिटी। क्या करना है? प्रायोरिटी आपको चेक करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी पड़ती है प्राइम नंबर को। किसको? प्राइम नंबर को। तो हमेशा जब भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप प्राइम नंबर को चेक कर लीजिएगा। कुछ प्राइम नंबर लिख रहे हैं, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद आपका 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, उसके बाद आपका 23 हो गया, फिर हो गया 29। देखो उसने लिखा है 5 को 7 बनाया है। सर 5 यहां पर था, 5 को उसने क्या बनाया है? 7 बनाया है। मतलब क्या है कि 5 से अगली प्राइम नंबर को उसने यहां पर लिखा है। तो यहां पर संख्या 13 है, 13 के जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है सर? वो तो आती है 17। तो ऑप्शन बी में 17 दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 20 सवालों को आप एकदम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न लाए हैं और उससे भी ज्यादा बेहतरीन आपको हम बेस्ट अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं। देखो कह रहा है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। मतलब जिस लॉजिक से इन दोनों सेट्स की संख्याओं को लिखा गया है सेम लॉजिक से हम निम्न ऑप्शन में से किसको लिख सकते हैं। तो देखो जब भी सेट्स का क्वेश्चन आता है आपको कुछ मेरी बातें याद रखना है। जब आपको करना क्या है, छोटी छोटी संख्या से ही आपको बड़ी संख्या बनानी पड़ती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि छोटी छोटी संख्या से ही आपको बड़ी संख्या बनानी पड़ती है। और दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात है कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाती है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को चेक करते हैं। ये 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा और एक स्टार बना के आप और लिखिएगा। इस स्टार में आप लिखिएगा कि अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप ना हो, अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो वहां पर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तब। तो चलो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो उसने लिखा है 52 है, 34 है, 43 है। अगर हम छोटी संख्या ढूंढते हैं तो 34 है और 43 है। देखो यहां पर 52 है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। जब बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमने बताया प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, देखो अगर हम सबको ऐड कर देते हैं
तब तो हमारा देखो 4 2 कितना हो जाएगा 6 3 कितना हो जाएगा 9, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं 7 3 10 1 कितना हो जाएगा 11, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो मतलब यूनिट डिजिट से हम इसको नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या करना है, देखो अगर हम 52 और 34 को ऐड करते हैं, 52 और 34 को जब हम ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 46। अगर हम 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 43 हो जाएगी। यहां पर देखो उसने 43 ही तो लिखा है, 43 ही तो लिखा है। मतलब लॉजिक क्या है सर कि पहले की 2 संख्या को ऐड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये लास्ट वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो चलो 31 और हम क्या करते, 33 और 61 को ऐड करते हैं तो संख्या कितना हो जाएगी आपके सामने, ये हो जाएगी आपके सामने 94 हो जाएगी। अब 94 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 47। उसने यहाँ पर 47 ही लिखा है। मतलब लॉजिक कहाँ है सर कि पहली 2 संख्या को ऐड कर ले और उसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये लास्ट वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो अगर 58 हम 46 को ऐड करते हैं तो हो जाएगी संख्या 84, और 84 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 42। यहाँ पर उसने कितना लिखा है सर, 42 ही तो लिखा है। मतलब ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए जितनी बातों को हमने बताया है वो कॉन्सेप्ट आप याद रखते चलिएगा। ये मत समझिएगा कि एक ही सवाल हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। जितने चैप्टर पर आधारित सवालों को सॉल्व करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये मानिएगा कि आपका उतना चैप्टर मजबूत होता हुआ चला जाएगा, पर मेरी हर एक बात को बहुत ही शिद्दत से आपको समझना पड़ेगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह भिन्न संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, वही हमें निकालना है। जब भी आपको विषम संख्या युग्म निकालना पड़े तो मेरी कुछ बातें आप स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। पहली बात क्या है सर कि प्राइम नंबर को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। प्राइम नंबर के बाद किसको सर, स्क्वायर और क्यूब को ध्यान में रख लीजिएगा। स्क्वायर और क्यूब के बाद अगर आपके सामने संख्या बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लिखी गई है तो वहां पर आप डिजिट को ऐड करके चेक कर लिया कीजिएगा। लेकिन आप प्राइम नंबर को चेक कर लीजिएगा, स्क्वायर को जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो उसने 6 से बनाया है 41, तो 6 से हम 41 कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 36। अब 36 से अगर हमें 41 बनाना है तो 36 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 36 5 41 हो जाएगा। चलो 4 से 21 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 चौके हो जाएगा 16, 16 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। देखो अगर 8 से हमें 70 पे जाना है तो 8 का हम कर देते हैं स्क्वायर, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 7 से हमें 54 बनाना है तो 7 का हम कर देते हैं स्क्वायर, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और हमें लाना है 54, तो 49 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। आपको क्या करना है, विषम ढूंढना है। देखो जो यहाँ पर संख्या दी गई थी उसका स्क्वायर करके हमने 5 को ऐड किया है, उसका स्क्वायर करके हमने 5 को ऐड किया है, उसका संख्या का स्क्वायर करके हमने 5 को ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 8 को स्क्वायर करके हमने क्या ऐड किया है, 6 ऐड किया है। तो 3 ऑप्शन आपके दिखाई दे गए थे जिसमें हमने उसी संख्या का स्क्वायर करके 5 ऐड किया था। लेकिन ऑप्शन सी में हमने क्या किया है सर कि उस संख्या का स्क्वायर करके हमने 6 ऐड किया है। हमें विषम बताना था तो सबसे अलग हमारा कौन है सर, ऑप्शन 3 ही है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में LIT को 82 लिखा जाता है, उस भाषा में डॉन को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, देखो LIT को उसने 82 लिखा है, पूछ रहा है डॉन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखो लेटर है, लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखो हम लिख देते हैं, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। 12 9 20 से हमें 82 बनाना है। तो अगर हम इसको ऐड कर लें सर तब हमारा क्या होगा, तो चलो पहले ऐड करके चेक करते हैं क्या होता है। तो देखो 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21 में 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। हमें लाना कितना है सर, 82 लाना है। तो 41 से अगर हमें 82 पे जाना है तो शॉर्टकट तरीका है कि सर 41 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 82 हो जाएगा। अच्छा सर ये लॉजिक लगाया गया है। हाँ डियर फ्रेंड्स, चलो डॉन के साथ अप्लाई करते हैं। डी का 4 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। सबको करना है हमें ऐड, तो 14 15 कितना हो जाएगा 29, 29 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा
33 हो जाएगा। देखो आपने दो से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था ना, तो 33 को भी हम कर देते हैं डबल, तो 33 दूने कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे जैसे आगे जाएंगे हर एक उस चैप्टर को हमने यहां पर सम्मिलित किया है डियर फ्रेंड्स, जिसके प्रश्न आज तक आपसे कभी भी नहीं बने हैं या आप गलत कर देते हो। तो पूरी वीडियो को शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये क्लास। देखो कह रहा है कि एक कूट भाषा में जोसेफ, अगर हम समझ ले, को लिखा है FKOLD लिखा गया है, तो इसी भाषा में जॉर्ज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वही बात है सर, लेटर का है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जे का प्लेस वैल्यू कितना है, 10 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। ई का 5 होता है। पी का 16 होता है। एच का 8 होता है। यहां पर उसने कितना लिखा है, देखो एफ का 6 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, यल का 12 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। लॉजिक आपको ढूंढना है, कहां से ढूंढेंगे सर, देखो पहले से रिलेशन बनाओ। अगर हम 10 से 6 पे आना चाहें तो -4 करेंगे, 15 से 11 पे आएंगे -4 करेंगे, 19 से 15 पे आएंगे -4 करेंगे, 5 से 1 पे आएंगे -4 -4 -4। मतलब जो यहाँ पर लेटर दिया गया है उससे हम 4 माइनस करके जो लेटर आता है उसी को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लिख देते हैं इसका। देखो यहां है जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ओ का आपका 15 होता है, आर का आपका 18 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है। अब आपको 4 माइनस करना है। 7 से 4 माइनस करोगे 3, 5 से 4 माइनस करोगे 2, 15 से 4 माइनस करोगे 11, 18 से 4 माइनस करोगे 14, 7 से 4 माइनस करोगे 3, 5 से 4 माइनस करोगे 1। तो देखो 3 पे कौन सा लेटर आता है, सी आता है, 2 पे बी आता है, 11 पे के आता है, 14 पे यन आता है, 3 पे सी आता है, 1 पे ए आता है। तो हमने क्या लिखा है, CBKNCA। CBKNCA जो है ऑप्शन 3 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो, एक बार फटाफट आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है विषम। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि विषम चुनना है। यहां पर लेटर दिया गया है तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किस निश्चित तरीके से समान और एक भिन्न है, विषम को आपको चुनना है। तो देखो हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। हमारा लेटर का प्लेस वैल्यू लिखने का सिर्फ इतना मकसद होता है डियर फ्रेंड्स कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं, विषम वाला सवाल आता है, तो आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद हो जाए, इसलिए हम मल्टीपल टाइम बार इसको बार बार लिखते हैं कि जिससे आपके दिमाग में वो बातें छप जाए, आपको कोडिंग लेटर का प्लेस वैल्यू याद ना करना पड़े, आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलो देखो हम यहां पर लिखते हैं। आर है, आर का 18 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, यस का 19 हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा। आपको लॉजिक ढूंढना है। देखो 18 से 20 बनाना पड़ेगा, 2 ऐड करेंगे, 20 से 23 पे जाना पड़ेगा, 3 ऐड करेंगे, 9 से 11 पे जाना है, 2 ऐड करेंगे, 11 से 14 पे जाना है, 3 को ऐड करेंगे, 2 से 5 पे जाना है सर, 3 ऐड करेंगे, 5 से 7 पे जाना है, 2 ऐड करेंगे, 17 से 19 पे जाना है, 2 ऐड करेंगे, 19 से 22 पे जाना है, 3 ऐड करेंगे। देखो पहले ऑप्शन में हमने क्या किया है सर, 2 3 को ऐड किया है, दूसरे ऑप्शन में हमने क्या किया है सर, 2 3 को ऐड किया है, लास्ट ऑप्शन में हमने क्या किया है, 2 3 ऐड किया है। लेकिन जो हमारा ये तीसरा ऑप्शन है इसमें हमने क्या किया है, 3 2 को ऐड किया है। तो सबसे विषम कौन है, ऑप्शन 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विद इन सेकंड में उड़ाना सिखा देंगे, पर मेरी बातों को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है? मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखो, जब भी आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, मेरी कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा। पहली बात क्या है सर, कि अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है, संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है सर, अगर संख्या छोटी दी गई है, उससे बड़ी दी गई है, उससे बड़ी दी गई, उससे बड़ी, फिर बहुत ज्यादा बड़ी दी गई है, मतलब छोटी से लगातार बहुत ज्यादा बड़े की तरफ गई है, तो वहां पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करते हैं। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। देखो यहां पर लिखा है 27, 28, 36, 63। देखो यहां पर संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है ना। जब बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो हम पहले तो लेते हैं डिफरेंस। अगर 27 से हमें 28 बनाना है सर, 1 को जोड़ देंगे। 28 से हमें 36 बनाना है सर, 8 को जोड़ देंगे। 36 से हमें 63 बनाना है सर, तो हम 27 को जोड़ देंगे। देखो सर, 1 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, 27 को जोड़ा, तो इस 63 में हम कितना जोड़े कि क्वेश्चन मार्क पर हम पहुंच जाएं। तो आप देखो, अगर इस 8 को लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो 2 का क्यूब। अगर 27 को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 3 का क्यूब। 1 को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1 का क्यूब। तो लॉजिक कहां है सर, 1 2 3, तो आगे कौन सी संख्या है, 4। 4 का भी कर देंगे क्यूब, तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। 63 में आप क्या करोगे, 64 को जब जोड़ोगे तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हमें मिल जाएगी। तो जब हम 63 में 64 को जोड़ते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 127 हो जाएगी। 127 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आता है, सबसे पहली बात इसको आप अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा। सवाल आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलेगी। दूसरी बात, अगर मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा तो उसे हम प्लस साइन से दर्शा देंगे। महिला की बात करेगा तो उसे हम माइनस साइन से दर्शा देंगे। अगर उसमें कहीं विवाहित जोड़ा मिलेगा तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई गई। अब आपको बनाना क्या है, देखो ये मान लो आप हो, जैसे वो बोला पिता, तो पिता आपके ऊपर आएंगे तो एक पीढ़ी ऊपर चले जाना। ये मान लो आप हो, जैसे उसने बोला बेटा, तो जहां पर हो वहीं से एक पीढ़ी नीचे चले जाओ, ये हो जाएगा बेटा। दादा बोलने का मतलब है सर, हमारे बाप का बाप जो होगा वही तो हमारा दादा होगा, है ना। पिताजी के जो पिताजी होंगे वही तो हमारे दादा होंगे। बस इतनी बात आपको याद रखना है ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करते समय। अब देखो यहां पर कह रहा है कि दिशा निर्देश दिए गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर यह लिखा गया है, कह रहा है आपको इतना कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है अभिव्यक्ति जो उसने दिया है। कह रहा है कि a + b - b #d और उसके बाद स्टार करके ई लिख दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको PQ नहीं पढ़ना, आपको मतलब सिर्फ याद रखना, चिन्ह से मतलब आपको रखना है। जो यहां पर चिन्ह दिया गया है सिर्फ उससे मतलब रखना है। ठीक है, चलो देखो यहां पर अभिव्यक्ति लिखा गया है। कह रहा है कि a जो है a + b है, तो a + b कहां है सर, a प्लस, यहां पर p + q है, तो हमें चिन्ह से मतलब था। मतलब क्या है कि P जो है Q की माँ है, ये जो A है वो B की माँ है, जो पहले वाली है वो दूसरे वाली की माँ है। तो इसमें दो है, पहला ये है दूसरा ये है, पहले वाला जो है ये दूसरे की माँ है। तो ये जो हमारा A है वो क्या है, B की माँ है। ये A जो है B की क्या है, माँ है। अब देखो माइनस, माइनस यहां पर दिया है B और C में, B और C में माइनस कहां है सर, यहां पर है। माइनस का मतलब क्या है कि P जो है Q का भाई है, ये जो B है ये C का क्या है, भाई है। ये माइनस का मतलब क्या है, ये B जो है ये C का भाई है। तो B जो है भाई है, किसका भाई है, C का ये भाई है। ठीक है, अब यहां पर हैशटैग दिया है। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है कि P जो है Q का पिता है, ये C जो है D का पिता है, ये C जो है D का पिता है। C जो है पिता है किसका, D का पिता है। यहां पर स्टार दिएगा, स्टार का मतलब है कि P स्टार Q का अर्थ है कि P जो है Q की बहन है, मतलब ये जो D है ये E की बहन है। ये D बहन है, किसकी बहन है, E की बहन है। कह रहा है कि A का E से क्या संबंध है, मतलब ये जो A है वो E की क्या लगेगी। तो आप ऐसे बताओ, ये आप हो, ये आपकी बहन है और ये आपके पिताजी हैं, तो मतलब आपके भी पिताजी हो गए।
और आपके पिताजी की ये क्या है, अम्मी है, मम्मी है, तो आपकी पिताजी की जो माता है वो आपकी क्या लगेंगी? आप बोलोगे सर वो तो दादी लगेंगी। क्या लगेगी? दादी लगेगी। तो ए का ई से क्या संबंध है? सर दादी का संबंध है। दादी ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन हमने रखा है जिससे आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये पढ़ना है कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, जो बनाना है उसे पढ़ो और उसमें भी आप चिन्ह को पढ़ो। यहाँ पर प्लस है, अब ढूंढो इसमें प्लस कहां पर है। प्लस का मतलब क्या है कि ए जो है बी का पुत्र है, ये जो पहला वाला है ये दूसरे वाले का पुत्र है। तो ये जो हमारा पी है ये क्या है, क्यू का पुत्र है। ये पी जो है क्यू का पुत्र है। यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, ये जो पहले वाली है ये दूसरे वाली की पत्नी है। तो ये जो क्यू है ये किसकी पत्नी है सर, आर की पत्नी है। अब अगर एक पत्नी हो गई तो दूसरा क्या होगा, पति होगा। तो इसे हम ऐसे बना देते हैं जिससे हमें पता चले कि इन दोनों की शादी हुई है। यहाँ पर गुड़ा है, गुड़ा का अर्थ क्या है, गुड़ा का अर्थ, गुड़ा यहाँ पर है, गुड़ा का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब ये आर जो है यस का भाई है। ये आर जो है किसका भाई है, यस का भाई है। ठीक है, अब यहां पर देखो माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब यस जो है वो क्या है, टी का पिता है। ये जो एस है पिता है तो हमने प्लस कर दिया, किसका पिता है, टी का पिता है। अब देखो कह रहा है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, ये जो पी है वो एस का क्या लगेगा। तो आप ऐसे समझो, मान लो ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी पिताजी हैं, तो आपके पिताजी का जो भाई है वो आपका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। क्या लगेगा, चाचा लगेगा। और आप अपने चाचा जी के क्या लगोगे, क्या लगोगे, तो आप अपने चाचा जी के क्या लगोगे। ठीक है, आप अपने चाचा जी के क्या लगोगे। देखो यहां पर प्लस कर दिया क्योंकि ए प्लस, इसका प्लस का अर्थ था ए बी का पुत्र है, ये पुत्र हो गया। ठीक है, तो आप अपने चाचा जी के क्या लगोगे, आप बोलोगे सर अगर हम लड़की होते तो भतीजी लगते, पर यहां पर प्लस है, हम तो लड़के हैं तो इसका मतलब है भतीजा लगेंगे। तो भतीजा ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कह रहा है ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का, बहुत ही प्यारा लॉजिक बताएंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है 58 फूलों की एक पंक्ति में गुलाब दाएं छोर से 17वें स्थान पर और सूरजमुखी बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। ज्ञात कीजिए कि गुलाब और सूरजमुखी के बीच कितने फूल हैं। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, बस आपको बात इतनी याद रखनी है कि बीच में कितना व्यक्ति है। तो जब भी बीच में पूछे तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, टी बराबर यल प्लस आर प्लस आपको यक्स कर देना है। टोटल कितना फूल था, 58 फूल था, तो हमने कर दिया 58 कर दिया। ठीक है, देखो दाएं छोर से किस नंबर पे था, राइट साइड से वो 17वें नंबर पर था, बाएं छोर से हुए 22वें नंबर पे था। और हमें ये जो प्लस यक्स है ना, ये बीच में जो बैठे लोग हैं उन्हीं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो 22 और 17 को आप ऐड कर लो तो आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब 58 से जब आप 39 को माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 17। मतलब पंक्ति में कितने, सूरजमुखी और गुलाब के बीच में कितने फूल थे सर, 17 फूल थे। 17 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा। बस आपको बात इतनी याद रखनी है कि जब भी बीच में संख्या पूछेगा ये फार्मूला आपको याद रखना है कि टी बराबर यल प्लस आर प्लस यक्स। टी मतलब टोटल संख्या, यल मतलब लेफ्ट से, आर मतलब राइट से, यक्स जो हमने लिखा है बीच में जो व्यक्ति बैठे हों उनकी संख्या। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है एनालॉजी का ही, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कॉन्सेप्ट आप बताएंगे, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। इसका सिंपल सा मतलब है कि 8 का जो रिलेशन 128 के साथ है, 11 का जो रिलेशन 242 के साथ है, वही सेम रिलेशन 6 का किसके साथ होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स, मेरी सिर्फ एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। बात क्या है सर, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ
तरफ जाया जाए, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ठीक है, और प्रथम प्राथमिकता आपको देनी है क्या कि 8 से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, कि जो यहां पर फाइनल संख्या दी गई हो उसके आसपास हम पहुंच जाएं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो अगर यहां पर सर 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सर 128 लाना है, अभी हम 64 पर पहुंचे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओगे तो ये 128 जो है 64 का डबल है, मतलब 64 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 128 पे पहुंच जाएंगे। तो चलो सर यहां पर 11 है, 11 का भी हम करते हैं स्क्वायर, तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। हमें 242 लाना है, तो अगर 121 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 242 पर तो हम सर पहुंच जाएंगे। तो मतलब लॉजिक सेट हो गया है। तो जो यहां पर संख्या है 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 36। हर एक संख्या को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 36 को भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 36 दूने कितना हो जाएगा, 72, 72 हो जाएगा। 72 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या आप इसका सही जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन है सैलोलिज्म का न्याय निगमन का प्रश्न है। तो न्याय निगमन के सवालों को सॉल्व करने से पहले मेरी कुछ छोटी छोटी बातों को आप याद रख लीजिएगा। देखो यहां पर अगर हमने लिख दिया इसका नाम ए और इसके बाहर एक सर्कल ड्रा कर दिया, इसका नाम लिख दिया बी, एक सर्कल यहां पर ड्रा कर दिया, इसका नाम लिख दिया सी, जहां पर ये थोड़ा सा टच होता है इसका मतलब क्या होता है कि बी और सी में कुछ का रिलेशन होगा। ठीक है, अगर हम आपसे बोले क्या जितना ए है सभी ए बी है, तो देखो जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपका होता है सभी का रिलेशन, और अगर जब भी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वहां पर होता है कुछ का रिलेशन। मेरी एक छोटी सी बात स्टार बना के लिखिएगा कि जब गोला टचिंग में नहीं होगा तो वहां पर हम डायरेक्ट कट कर देंगे। ठीक है, वहां पर रिलेशन नहीं बनाएंगे जब तक केस में यह ना कहा जाए कि होने की संभावना है। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं ग्राफ और ग्राफ के माध्यम से सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि कुछ पेन स्कूटर हैं, कुछ पेन, जितना भी पेन है उसमें से कुछ पेन क्या है, स्कूटर है। तो हमने बताया कुछ का संबंध ऐसे बनाते हैं, इसको हमने नाम लिख दिया P, इसका नाम लिख दिया S, मतलब कुछ पेन स्कूटर है, कितना जो इतना टचिंग में है उतना पेन जो है हमारा स्कूटर है। ठीक है, कह रहा है कुछ मुकुट टॉफियां हैं। सर कुछ मुकुट टोपियां हैं, तो मुकुट स्कूटर में तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो अलग बनाओ। क्या कह रहा है, कुछ मुकुट जो है टोपियां हैं, तो कितना जो इतना टचिंग में है ये इतना मुकुट क्या है, टोपियां हैं। आगे कह रहा है कि सभी गुब्बारे ग्लोब हैं। सर इसमें तो कहीं नहीं मिला, तो आगे बनाओ ना। कह रहा है कि सभी गुब्बारे क्या हैं, गुब्बारा क्या है, ग्लोब है, हमने इसको जीबी लिख दिया। देखो कह रहा है कुछ पेन जो है वो स्कूटर हैं, कुछ मुकुट जो है वो टोपियां हैं, सभी गुब्बारे जो है वो क्या है, ग्लोब हैं। अब आपको निष्कर्ष पे चलना है, निष्कर्ष पे चलेंगे। देखो कह रहा है कि सभी स्कूटर पेन है। सर स्कूटर यहाँ है, पेन यहाँ है, ये रिलेशन जो हमने बनाया है ये तो हमने कुछ का बनाया है, तो सभी कहाँ से आएगा, मतलब पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ मुकुट ग्लोब हैं, तो सर मुकुट तो यहाँ है, ग्लोब यहाँ है। देखो गोला टचिंग में है, सर गोला बिल्कुल टचिंग में नहीं है, ना तो संभावना का केस है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ गुब्बारे टोपियां हैं, सर गुब्बारा तो यहाँ है, टोपी हमारी यहाँ है, कोई रिलेशन है सर, गोला टचिंग में ही नहीं है, तो जब भी टचिंग में नहीं होता है तो उसे हम कट कर देते हैं। ना तो एक सही है, ना तो सेकंड सही है, ना तो थर्ड सही है, मतलब कोई भी अनुसरण आपका नहीं करता है, और ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता हो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो ठहरे रखिए, आपका हमने जुगाड़ कर रखा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन देकर डियर फ्रेंड्स। देखो यहां पर कह रहा है कथन है, कथन के अकॉर्डिंग हम चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष अपना निकालेंगे। कह रहा है कुछ लाल हरे हैं, जितना भी लाल है उसमें से कुछ लाल क्या है, हरे हैं, तो हमने ऐसे बना दिया, हमने लिख दिया कि कुछ लाल जो है वो क्या है, हरे हैं। कितना लाल हरा है सर, ये जितना टचिंग में दिखाई दे रहा है इतना लाल क्या है, हरा है। कह रहा है कि सभी हरे पीले हैं, तो सभी हरा कब हो सकता है, जब इसके बाहर हमारा एक पूरा अंदर में सर्कल ड्रा हो जाएगा। अब सभी हरे क्या हैं, पीले हैं। कह रहा है कि सभी पीले गुलाबी हैं,
ये जितना भी पीला हमारा मिल रहा था ये सब क्या हो गया, गुलाबी हो गया। अब निष्कर्ष पे चलना है। देखो कह रहा कुछ लाल जो है वो पीले हैं। सर लाल यहाँ पर है, पीला यहाँ पर है, लाल का सर्कल यहाँ तक है, पीले का भी सर्कल यहाँ पर है, टचिंग में है सर, टचिंग में है तो आपका सही हो जाएगा। देखो कह रहा कुछ पीले लाल हैं। सर पीला यहाँ पर है, लाल यहाँ पर है, गोला टचिंग में है, तो बिना देखे आंख बंद करके आप उसे सही कर देना। कह रहा है कि सभी हरे गुलाबी हैं। सर हरा यहाँ पर है, गुलाबी यहाँ पर है, सभी हरे क्या हैं, गुलाबी हैं। देखो हरा यहाँ, हरा का सर्कल यहाँ तक है, गुलाबी का सर्कल इसके पूरे बाहर है। तो हमने क्या बताया था, जब भी अंदर से हम बाहर की तरफ जाते हैं वहां पर जो सभी का रिलेशन होता है वो केस सही हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी हरे गुलाबी हैं, सभी हरे गुलाबी हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सभी का रिलेशन हो जाएगा। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहनों ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं डियर फ्रेंड्स, और आप चैनल पर नए हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट और इससे बेहतरीन समझाने का तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स। कि एक एक सवाल को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा तोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं, कि मेरा एक भी मेरा भाई या बहन यह ना कह पाए कि सर हमें इस सवाल में दिक्कत लगी या हमने इस सवाल को समझ नहीं पाया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो जब भी आपके सामने डाइस का क्वेश्चन आता है, कुछ बातें बता रहे हैं। सबसे पहले और जरूरी बात आपको ढूंढना पड़ता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है सर, उभयनिष्ठ संख्या। कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 जगह दिखाई दे, 2 से ज्यादा कितनी भी जगह दिखाई दे तो उसका मतलब है कॉमन संख्या। दूसरी बात क्या है सर, एक ही दिशा। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो एक पासे में, अगर इस पासे में हमने इधर को चला है तो दूसरे पासे में भी उसी दिशा में हमें चलना पड़ेगा। यही 2 बातें याद रखना है, कॉमन उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है, कॉमन उभयनिष्ठ संख्या, एक ही दिशा। तो देखो 4 के विपरीत हमें ज्ञात करना है ना, तो आप सबसे पहले कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है, 2 है, 6 है, 1 है, 4 है, 3 है, 1 है। कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही है सर, 1 दिखाई दे रही है। जब 1 दिखाई दे रही है, हमने मान लो इस पासे में 1 दिखाई दिया, हमने 1 को लिख दिया। अब ऐसे हम क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो 1 के बाद कहां पहुंचेंगे, 6 पे, 6 के बाद कहां पहुंचेंगे, 2 पे। जो कॉमन है उसको कॉमन के नीचे कर दो। सर 1 कॉमन है तो 1 को हमने 1 के नीचे कर दिया। अब इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो 1 के बाद कहां पहुंचे, 4 पे, 4 के बाद कहां पहुंचे, 3 पे। अब ये जो स्थिति आपके सामने आई है ये स्थिति एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। मतलब 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। उसने पूछा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6 है। 6 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो आप अपनी कमर कस के बैठ जाइएगा। अब सवालों को थोड़ा शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करने से पहले बॉडमॉस का रूल बता देते हैं। देखो यदि आपके सामने कोई ऐसा इक्वेशन समीकरण दिया जाए, व्यंजक दिया जाए जिसमें आपको गुणा भी दिया गया है, भाग भी दिया गया है, जोड़ भी दिया गया है, घटाव भी दिया गया है, जब ये ढेर सारे चिन्ह एक साथ दिखाई दें तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा सॉल्व करना है, फिर जोड़ना है और सबसे लास्ट में आपको घटाना पड़ता है। 1 नंबर पे हम भाग करेंगे, दूसरे नंबर पे गुणा करेंगे, तीसरे नंबर पर जोड़ेंगे और चौथे नंबर और सबसे लास्ट नंबर पे हम घटाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर उसने लिखा है, कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, मतलब जहां पर प्लस होगा उसे हमें गुणा बना देना है। ठीक है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है। तो इस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर भाग पहले से बना है तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो हमने इसको बना दिया प्लस। यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ उसने क्या लिखा है, भाग, तो माइनस के स्थान पर हमने क्या कर दिया, भाग बना दिया। गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो गुणा के स्थान पर हमने क्या कर दिया, माइनस। यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पर गुणा बना दिया। देखो प्लस भी है, गुणा भी है, माइनस भी है ना।
भाग भी है, तो हम सबसे पहले भाग करेंगे। तो 72 को 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, मतलब ये हो गया 48 प्लस 12 माइनस, अब क्या किसको करते हैं गुणा को, तो 18 यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे 48 में 12 को जोड़ोगे तो 48 12 कितना हो जाएगा 60, 60 से आप 54 को माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 6। 6 जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।